जय गुरु जी। संगत जी बात करते हैं एम्पायर स्टेट में एक ऐसे भक्त जोड़े के बारे में जिसमें आंटी के बाल जो थे वो घुंघराले थे और उनके जो हस्बैंड अंकल वो बड़े स्लिम से थे। हर शनिवार ये एम्पायर स्टेट में गुरु जी के दर्शन के लिए जाया करते थे जब गुरु जी चोले में थे। बरसों बाद ये आंटी बड़े मंदिर में कमांडर आंटी को मिलती हैं। तब तक गुरुजी चोला छोड़ चुके थे और ये दोनों सेवा में होती हैं, वहाँ पर बर्तन साफ करने की सेवा में। कमांडर आंटी जैसे ही इन घुंघराले बाल वाली आंटी को देखती हैं तो पहचान जाती हैं कि अरे ये तो वही आंटी हैं, और फिर एम्पायर एस्टेट के उन बीते दिनों के बारे में उनसे बात करने लग जाती हैं। ये जो महिला थी आंटी घुंघराले बाल वाली, ये बहुत ही हैरान होकर सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि कमांडर आंटी जो कहे जा रही थी वो उन बातों को समझ ही नहीं पा रही थी। क्योंकि इन आंटी के अकॉर्डिंग ये तो 2012 में ही गुरुजी के पास आई। उससे पहले उन्होंने महाराज को फिजिकल फॉर्म में एम्पायर स्टेट में कभी देखा ही नहीं था। और अब हैरान होने वाली बात जो थी कमांडर आंटी के लिए थी। वो ये सोचने लगी कि इतने वर्षों से एम्पायर स्टेट में जिस जोड़े को यह हर शनिवार वहाँ गुरुजी को नतमस्तक होते हुए देखते आ रहे थे, वो जोड़ा फिर कौन था। तो संगत जी, ये है भ्रांतियों का अप्रत्यक्ष खेल, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही जानते हैं। ऐसा उन्होंने कई संगत के साथ किया, किसको कब कहाँ कैसे दिखाना है ये महाराज ही जानते हैं। संगत जी, ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं जब महाराज मंदिर से किसी संगत को घर भेजा करते थे कि जा अपने घर से वापस लेकर आ, और वो तुरंत निकल जाते थे। उसके बाद वो कैसे गए, किस कॉम्यूटेशन के थ्रू गए, कौन से रास्ते से गए, कितनी रेड लाइट्स पड़ी, सब कुछ उनके जहन से इरेज हो जाया करता था। क्योंकि अगर किसी संगत की घर की दूरी एक साइड की 1-1.5 घंटे की है तो यानी कि वापसी में कम से कम 2.5-3 घंटे लग रहे हैं, लेकिन 15 मिनट में वो कैसे अपने घर तक चले जाते थे और वो सामान लेकर भी एम्पायर स्टेट में आ जाया करते थे, वो संगत खुद नहीं जानती कि ऐसा होता कैसे था। तो संगत जी, इन सवालों का जवाब तो हमारे महाराज ही जाने। हम तो बस यही कह सकते हैं, ये सब शिव की माया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।